अवतारवाद। किदा का राजा कैसे मुसलमान हुआ? मलाया की रियासतों में एक किदा की रियासत है। अरब देश का रहने वाला शेख अब्दुल्ला किदा के राजा के पास आया तो शेख ने राजा से पूछा कि उनके देश में क्या मजहब है। राजा ने कहा कि जो मत हमारे बाप दादा से चला आया है वह मूर्ति पूजा ही हमारा मजहब है। तो शेख ने कहा कि क्या आपने अब कभी इस्लाम और कुरान का हाल नहीं सुना जो खुदा ने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल किया, जिससे सब मजहब बातिल होकर शैतान के हवाले हो गए। इस पर राजा ने कहा कि यदि यह सत्य है तो हमें उस मजहब से सूचित कीजिए। इस पर शेख ने राजा को इस्लाम मत का पूर्ण परिचय देकर मुसलमान बना लिया। राजा को शराब पीने की आदत थी। मुसलमान होते ही उसने शराब के सब बर्तन मंगवाए और शराब को भूमि पर बखेर दिया। उसके बाद जिस कदर सारे महल में भूत थे उन सबको वहाँ से मंगवाया और राजा के सामने सोने चांदी के बूतों और मिट्टी व लकड़ी की मूर्तियों का एक ढेर लगा दिया गया। तब शेख ने उनको तलवार और कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके जला दिया। उसके पीछे राजा ने अपने चारों वजीरों को बुलवाया। तब शेख ने उनको भी इस्लाम का मंतव्य पेश किया। वह भी मुसलमान हो गए। इसके पश्चात प्रजा को जब सब मूर्तियों सहित बुलवाया गया वह सब बूत तोड़कर जला दिए गए और प्रजा भी मुसलमान हो गई। राजा का नाम मुजल्लफ शाह रखा। किदा के राजा के कहने से मूर्तियां तोड़ दी गई थी, मगर लोग मूर्ति पूजा करते रहे क्योंकि जब सुल्तान अतज ने 1649 में किदा को विजय किया तो मंदिरों और बुतों को तोड़ा। 19वीं सदी में उमरुल्लाह जी को मालूम हुआ कि उसके मुल्क में अभी तक बुत परस्ती करते हैं। उमर ने पहले बलवक मानदन कौम पर हमला किया और उसके पीछे दरियाए सेंगल के ऊपरी भाग में पहुंचकर सेंगों से बुत परस्ती को खत्म किया। सेंगों में बम्बारा की कौम अभी तक वह बुत परस्त थी और इस्लामी रियासतों में बुत परस्ती थी, उसको भी खत्म किया। 1838 में वह मारा गया। बोहरा जाति का मुसलमान होना। 14वीं सदी ईस्वी के आरंभ में एक मुल्ला अली नामी पमन से आया। गुजरात के लोग अर्थात बुत परस्त थे। उनका एक गुरु था जिसको वह बहुत मानते थे। मुल्ला अली ने यह युक्ति सोची कि पहले उस गुरु का स्वयं चेला बन जाए और फिर उस पर प्रभाव डालकर उसे पहले मुसलमान बनाए और फिर उससे यह सब बुत परस्त मूर्ति पूजक मुसलमान हो जाएंगे। बस मुल्ला अली कई वर्षों तक उस गुरु की सेवा में उपस्थित रहा और उनकी भाषा और विद्या सीखी और उनकी पुस्तकों से खूब परिचित हो गया। तब एक दिन अवसर देखकर मुल्ला अली ने गुरु के आगे इस्लाम के मंतव्य और सिद्धांत पेश किए। गुरु उससे प्रभावित होकर मुसलमान हो गया। उसके साथ अन्य चेले भी मुसलमान हो गए। फिर उस देश के राजा के वजीर को सूचना मिली, वह भी गुरु के पास आकर मुसलमान हो गया और कुछ समय के पश्चात राजा भी मुसलमान हो गया। मुइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान में इस्लाम फैलाया। यह राजस्थान में आकर अजमेर में ठहरे। यहाँ का राजा हिंदू था और यह हर तरफ बुत परस्ती बड़े जोर से फैली हुई थी। अजमेर में सबसे पहले चिश्ती ने जिसको मुसलमान बनाया वह एक योगी राजा का गुरु था। धीरे धीरे सभी मूर्ति पूजक चिश्ती के प्रभाव से मुसलमान हो गए। चिश्ती देहली से अजमेर गए तो रास्ते में 700 हिंदुओं को मुसलमान बनाया। पंजाब में एक व्यक्ति हाजी मोहम्मद हुए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 2 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया। हुज्जतुल्ली हिंद का लेख मुसलमान हुआ। हुज्जतुल्ली हिंद का लेखक मुसलमान हुआ। यह एक विद्वान मूर्ति पूजक ब्राह्मण था। इसने ही हुज्जतुल्ली हिंद
पुस्तक लिखी जिसका उत्तर श्री इंद्रमन और कुछ का उत्तर पंडित लेखराम ने दिया। इस पुस्तक ने बहुत हिंदुओं को मुसलमान बनाया। किसी बुत परस्त मूर्ति पूजक की शाही दरबार में इज्जत न की जावे। मुगलिया शासन के समय हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बहुत दृढ़ मजबूत हो गई। मुसलमान बनने की सबसे अधिक प्रेरणा उस समय हुई जबकि बुत परस्तों को शाही दरबारों में किसी भी प्रकार का सम्मान देने का निषेध कर दिया। इसको प्राप्त करने और व्यक्तिगत जाति लाभ प्राप्त करने के लिए बुत परस्त हिंदू मुसलमान हुए। अरब के एक व्याख्याता जिसका नाम पीर महावीर कदायत था, 1302 ईस्वी में उसने जैन लोगों को दक्षिण में मुसलमान बनाया। अलमुत वाले किले के पीर सदर दीन ने सिंध व गुजरात के हिंदुओं को मुसलमान बनाया। एक इस्लामिया मत रखने वाला पीर सदर दीन सिंध में आया और उसने अपना नाम सहदेत रखा। उसने एक पुस्तक दशावतार के नाम से लिखी जिसमें हजरत अली को विष्णु का दसवां अवतार लिखा। इस पीर सदरुद्दीन ने अवतार बनकर सिंध और गुजरात के लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इसका बहुत सा वर्णन वैदिक संपत्ति में पृष्ठ 414 से 423 में किया गया है, जिसमें दशावतार पुस्तक के बहुत से प्रमाण दिए हैं। आगा खां इसी का स्थानापन्न है। पहला प्रचारक अलमुत से नूरस्तान नगर नामक 1143 में गुजरात पहुंचा। उसने कोरी, कनवी और कहार जातियों को मुसलमान बनाया। समरकंद के बूत खाने तोड़े। जब इब्ने कतीबा समरकंद में पहुंचा तो वहां बहुत से बूत खाने नजर आए जिनके पुजारियों का निश्चय था, यदि किसी व्यक्ति ने इन मंदिरों की अप्रतिष्ठा की तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कतीबा ने बूत खाने को आग लगा दी जिससे वे लोग मुसलमान हो गए। इमाम समद और मूर्ति पूजा। इमाम समद ने कलंदिया के राजा के पास संदेश भेजा कि वह बुतों की पूजा छोड़कर एक खुदा की पूजा करे, परंतु कलंदिया के बुत परस्तों ने इनकार किया। इस पर इमाम समद ने उन पर आक्रमण किया। अब वह बुत परस्ती नहीं कर सकते। इस प्रकार इमाम समद ने कई बुत परस्त रियासतों को मुसलमान बनाया। असीफान का राजा कैसे मुसलमान बना? यह देश काबुल, कश्मीर और मुल्तान के बीच है। बलाजरी ने लिखा है कि इस देश के लोग एक बूत की पूजा करते थे। एक बार वहां के राजा का लड़का बीमार हो गया। राजा ने मंदिर के पुजारियों को बुलाकर कहा कि देवता से प्रार्थना करो कि मेरा लड़का स्वस्थ हो जाए। ब्राह्मण यह सुनकर मंदिर में गए और थोड़ी देर पीछे वापिस आकर कहने लगे कि हमने प्रार्थना की थी, वह स्वीकार हो गई, किंतु अधिक समय न गुजरा कि राजा का लड़का मर गया। इस पर राजा ने मंदिर को गिरा दिया और बूत को तोड़कर ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया और मुस्लिम व्यापारियों को बुलाकर उनके हाथ से मुसलमान हो गया। रूस कैसे ईसाई हुआ? सन 760 ईसा में दालदमिर रूस का सम्राट था। उस समय रूस मूर्ति पूजक था। राजा ने उचित समझा कि इस अनात्म पूजा को छोड़कर कोई और मजहब स्वीकार करना चाहिए। मुसलमानों ने इस्लाम मत पेश किया तो उससे कहा कि मैं खतना करना पसंद नहीं करता इत्यादि। यहूदियों ने भी अपना मजहब प्रस्तुत किया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा देश कौन सा है? यहूदियों ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस। खुदा का क्रोध हम पर हुआ तो हमें दुनिया में बखेर दिया। इस पर बादशाह ने कहा कि खुदा के क्रोध को उठाने वाले होकर भी आप दूसरों को अपना दीन सिखाते हैं। यहूदी मत स्वीकार न हुआ। फिर दालदमिर ने अपने वजीरों के मशवरे से एक शिष्टमंडल विभिन्न देशों में भेजा कि इस बात की जानकारी प्राप्त करे कि कौन सा मजहब खुदा की शान और अजमत उत्कृष्टता के अनुकूल है
और प्रभु भक्त है। यह विशिष्ट मंडल जर्मनी से होता हुआ कुस्तुंतिया पहुंचा और कैसर रोम ने कहा कि इन रूसियों को हमारे खुदा का जलाल देखने को दो। तब यूनानी ईसाई उनको कलीसा गिरजा में ले गए। उन्होंने गिरजा की शानो शौकत, उनके कीमती लिबास, कुर्बान भवनों, बालीगृहों की सुंदरता और चमक दमक, बखूर की उत्तम सुगंधियों, नमाजियों की मौन वृत्तियों और हर प्रकार से ऐसा आकर्षण देखा कि जिससे उन रूसियों के दिल आश्चर्यचकित और आकर्षित हो गए। बस यही वे समझे कि यह ही खुदा के स्वरूप के अनुसार इनका वासस्थान है।